अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं करम नाज प्लीज। मैं हूं मलिक अली अहमद और आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जलालपुर पीरवाला। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी वापटा की मुमकिना नजकारी के खिलाफ एहतजाजी हड़ताल जारी है। वापटा और बिजली कंपनियों के मुलाजमीन ने अपने मुतालबा के हक में एहतजाज करते हुए नजकारी के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल अमीन गौरी इस वक्त वापटा मुलाजमीन के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा, वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के सब डिवीज़न ऑफिस मैपको में, जहाँ पर पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। जो एहतजाज है वो इनका निजकारी के ख़िलाफ़, अपनी तनख्वाहों में महंगाई के मुताबिक इजाफ़ा ना होना और मुलाजमीन को रेगुलर ना करना शामिल है। मेरे साथ इस वक्त अज़हर खान साहब जो चेयरमैन हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खुर्शीद खान साहब, बाबाई मज़दूर आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी हिदायत पर, और हमारे फ़ख्र मज़दूर फ़ख्र मुल्तान जनाब चौधरी ग़ुलाम रसूल गुज्जर रीजनल चेयरमैन की हिदायत पर आज हम वापडा की निजकारी के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और ये एहतजाज हमारी क़यादत की हिदायत पर है और उस वक्त तक जारी रहेगा पुरअमन एहतजाज जब तक हमारी वो दूसरी कॉल हमें नहीं रहते। मैं इस मौके पर अपने जो मज़दूर बाकी दोस्त हैं वो भी हमारे साथ हैं और हम इस निजकारी के खिलाफ़ मुत्तहिद हैं। इसके अलावा हमारे जो मज़दूर हैं जिनको रेगुलर नहीं किया जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, डेली वेजेस पर हैं, उनको भी रेगुलर किया जाए, मुस्तकिल किया जाए, ताकि वो अपनी ज़हनी जो कोफ्त है उससे दूर रहें। और मैं आवाम से भी ये मुतालबा करूँगा कि हमारी इस निजकारी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि ये एक मुनाफ़ा बख्श इदारा है जिसको गवर्नमेंट उसको निजकारी करने जा रही है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। इंशाअल्लाह उस वक्त तक जब तक हमारी जो क़यादत है वो हमें जब तक हिदायत नहीं देती, हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। जी, आपने अज़हर खान साहब की बात सुनी। उन्होंने बताया कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। जी।